आज मैं पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यदि आप यूपी टेट एग्जाम में 130 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन आप लोगों के लिए ऑल सब्जेक्ट स्टडी बुक लाया है, जिसमें कि साथियों आपको 3000 से अधिक अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्यात्मक हल मिलने वाले हैं और इसके साथ साथ आपको 2 सॉल्व पेपर इसमें मिलने वाले हैं। मुझे इस बुक की सबसे अच्छी खासियत ये लगी कि इसमें पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्रों का विश्लेषण चार्ट दिया गया है, जिसमें बताया गया है किस टॉपिक से किस बार से कितने क्वेश्चन पूछे गए, जहां से आपको पता चल सकेगा कि कहां से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे बाल विकास हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो या फिर पर्यावरण अध्ययन, सभी का आपको विश्लेषण चार्ट इसमें दिया रहेगा। इसके अलावा यदि आप इसका प्रैक्टिस सेट भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये सारी बुकें साथियों आपको मार्केट में आपको किसी भी बुक स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। यदि आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है एक पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा, वनस्पति उत्पादक, जैव ईंधन, बायोमास। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो होगा सौर ऊर्जा। क्यों होगा? क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है वो होता है सौर ऊर्जा। जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। समझ गए आप लोग? चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। 10% नियम किससे संबंधित है? बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग भी इसका आंसर कमेंट जरूर करना। तो 10% नियम ये कहता है कि जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो वो केवल 10% ही होता है, इसलिए इस नियम को कहा गया है 10% नियम। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचना। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा? बताना है आपको यदि घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना है तो कौन से स्थान पर जाना सबसे उपयुक्त होगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको बता दें IUCN के द्वारा अति संकटग्रस्त की श्रेणी में उल्लेखित घड़ियाल भारत में ज़्यादातर संख्या है भारत में वो चंबल एवं गिरवा नदी के तट में देखने को मिलती है। तो इसमें देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चंबल। चंबल सबसे उपयुक्त स्थान होगा घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 मई, 23 जून या फिर 16 अप्रैल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो होगा ऑप्शन बी, 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं 2019 में इसकी थीम क्या थी या इसका विषय क्या था। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रश्न क्रमांक 5, जैव ऑक्सीजन मांग या BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो होगा जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए जो BOD है वो एक मानक मापदंड है।
ठीक है, BOD, जिसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी सहायता से क्या है, जलीय प्रदूषण के स्तर की जांच की जाती है। समझ गए आप लोग? ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। विश्व के महासागरों और बड़े झीलों में मृत क्षेत्र की क्या विशेषता होती है? अब देखिए, उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग, ये तो सही है। अत्यधिक शैवाल का फैलना, ये भी सही है। और नाइट्रेट और फास्फोट जैसे पोषकों की अधिकता। तो ये विश्व के महासागर और बड़े झीलों में मृत क्षेत्र की विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और आप सभी से रिक्वेस्ट साथियों, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, मृदा अपरदन अधिक होता है जब अधिक वर्षा होती है, वर्षा नहीं होती, कम वर्षा होती है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मृदा अपरदन अधिक कब होता है? देखिए क्या होता है, जैसे हमारी ये मृदा है, जो ये ढालू वाली जगह होती है, जब अधिक वर्षा होती है तो क्या है, ये जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे बहकर नीचे की ओर आने लगती है, बहने लगती है। तो इसे ही कहा जाता है मृदा अपरदन। ठीक है, मिट्टी का जो कटाव होता है उसे क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन। तो जब वर्षा अधिक होती है तो अपरदन अधिक होता है। क्लियर? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना, आपको हम उसका रिप्लाई दे देंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी हैं? अब बात हुई है यहाँ पर अम्ल वर्षा या एसिड रेन। तो इसके लिए जो मुख्य प्रदूषक उत्तरदायी होते हैं वो होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का होता है N2O और सल्फर डाइऑक्साइड का होता है SO2। हो सकता है हिंदी नाम न देकर कभी कभी आपको उनके केमिकल फार्मूले दिए जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। ठीक, चलिए, और आपको बता दें अम्ल वर्षा से क्या है, जलीय व स्थलीय जीव इन दोनों को बहुत हानि होती है। ठीक है, चलिए, और जो इमारतें होती हैं इसका क्षरण होने लगता है अम्ल वर्षा से। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कहा गया है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु या फिर हरित पादप। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप या हरे पौधे, जो सूर्य की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कहा गया है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात। देखिए साथियों, हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो 10% नियम है वो क्या कहता है कि जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा जाती है तो वो केवल 10% ही स्थानांतरित होती है। मतलब क्या है, जो ऊर्जा है वो क्या है, घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। तो वहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ध्यान रखना, जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो ऊर्जा घट जाती है, केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। जंगलों का नाश, शहरीकरण तथा बढ़ता हुआ प्रदूषण सभी का क्या कारण है? तो बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जंगलों का ह्रास, शहरीकरण तथा बढ़ता हुआ प्रदूषण, इन सभी का जो मुख्य रीजन है वो क्या है? वो है जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, इतना तो आप समझ गए ना। ये सभी को पता है जनसंख्या विस्फोट की वजह से जंगलों का नाश भी हुआ है, शहरीकरण भी हुआ है और प्रदूषण भी बहुत अधिक बढ़ गया है। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। इनमें से
कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? बताइए आप लोग, खाद्य श्रृंखला का निर्माण इसमें से कौन करेगा? खाद्य श्रृंखला तो सभी जानते हैं ना आप लोग। चलिए तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो यहां पर आपको बता दें, ऑप्शन बी में क्या है, घास, बकरा और आदमी। ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। कैसे करता है? देखिए, जो हर घास है, घास क्या है, घास है उत्पादक, है ना। और घास को कौन खाएगा? घास को खाएगी बकरी या बकरा खाएगा घास को। बकरी यहाँ पर क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता होगा। और बकरे को कौन खाएगा? बकरे को खाएगा आदमी, क्योंकि आदमी है सर्वाहारी, मतलब वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो इस तरह से खाद्य श्रृंखला का इसमें निर्माण हो जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। संसार के किस क्षेत्र में जीवधारियों का घनत्व सबसे अधिक होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, घास स्थल, सवाना, पर्णपाती वन या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखिए, संसार में सबसे अधिक जीवधारियों का घनत्व है तो वो क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्राणियों, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, इसलिए यहाँ पर जीवधारियों का घनत्व सबसे अधिक है। और यहाँ पर क्या है? सबसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्या है? सबसे अधिक जैव विविधता है। ये भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो साथियों, इसमें हमने केवल 13 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।